हेलो स्टूडेंट, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, जिसे शॉर्ट में आईपीएचओ भी कहा जाता है, इस एग्जाम तक पहुंचने के लिए आपको किस किस एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, या फिर कहें कि इंडिया में फिजिक्स ओलंपियाड को लेकर कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, इस एग्जाम का शेड्यूल क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। स्टूडेंट, इंडिया में मेनली फिजिक्स ओलंपियाड के 3 एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम होता है वो होता है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स, जिसे शॉर्ट में एनएसईपी भी कहा जाता है। ये एग्जाम नॉर्मली नवंबर में लिया जाता है और इसके लिए फॉर्म आप जिस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं वहीं से आपको इसका फॉर्म को अप्लाई करना होता है, जो कि नॉर्मली अगस्त सितंबर में इसके फॉर्म को अप्लाई किया जाता है। स्टूडेंट, इस एग्जाम में एनएसईपी में टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। 2 घंटे का एग्जाम होता है। 240 मार्क्स टोटल मार्क्स होते हैं, 240, जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के विथ नेगेटिव मार्किंग और 10 क्वेश्चंस होते हैं 6 मार्क्स के। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका ऑलमोस्ट वही होता है जो 11-12 का सिलेबस है। और लेवल की बात करें, क्वेश्चन के लेवल, एग्जाम के लेवल की बात करें तो आप यही समझिए एक लाइन में कि अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एनएसईपी के लिए आपको अलग से कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि जेईई मेंस के लिए ऑब्वियसली अगर मैंडेटरी बुक कहें तो आपका एनसीईआरटी, एसटी वर्मा वगैरह और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही है। यहाँ पे एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनसीईआरटी और एसटी वर्मा को भी कैसे पढ़े सो डैट कि आपको उसका डायरेक्ट बेनिफिट एनएसईपी और जेईई मेंस में मिले, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, इतना करने के बाद एनसीईआरटी, एसटी वर्मा और जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद फाइनली एनएसईपी में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम के लिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो उसके लिए स्टूडेंट अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसके राइटर है सौरभ ए। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ इस बुक में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो एक फाइनल टच आपको मिल जाएगा अच्छा स्कोर करने के लिए एनएसईपी में। स्टूडेंट, एनएसईपी में फाइनली 500 स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट किया जाता है। देयर आफ्टर इसका सेकेंड लेवल का एग्जाम होता है, वो होता है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, जिसे शॉर्ट में आईएनपीएचओ भी कहा जाता है। स्टूडेंट, ये एग्जाम नॉर्मली जनवरी में लिया जाता है और ऑब्वियसली जो 500 स्टूडेंट्स एनएसईपी में क्वालिफाई करते हैं वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं आईएनपीएचओ के लिए। स्टूडेंट, इस एग्जाम में टोटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। और अगेन अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यही समझें कि अगेन आईएनपीएचओ के लिए आपको अलग से कुछ खास तैयारी की जरूरत नहीं है। जेईई एडवांस के लिए आप समझ सकते हैं जो भी इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इरोडो वगैरह को सॉल्व करना, और देयर आफ्टर इतना करने के बाद अगेन आईएनपीएचओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जिसके लिए अगेन जो मैंने बुक आपको बताया एनएसईपी के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की, दैट बुक वेरी सफिशिएंट। हालांकि स्टूडेंट, आपको ये एग्जाम जो है मुंबई की एक सेंटर है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन, HBCSC, इस सेंटर के द्वारा ये एग्जाम आईएनपीएचओ कंडक्ट की जाती है। तो इसके साइट पर भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट, फाइनली इस एग्जाम में टोटल 35 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ टॉपिक स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एनएसईपी और आईएनपीएचओ दोनों ही में इक्वली हर साल मान के चले कि पूछे जाते हैं, जैसे कि वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल डायनामिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो ये सब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो विशेष रूप से आपको इन टॉपिक्स को देख लेना है। स्टूडेंट, इतने के बाद जो 35 स्टूडेंट फाइनली सेलेक्ट होते हैं आईएनपीएचओ एग्जाम के बाद, इन 35 स्टूडेंट्स का अगेन एक थर्ड लेवल का एग्जाम होता है जिसे ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप कहा जाता है। स्टूडेंट, ये एग्जाम एक तरह का 15 दिन का इनफैक्ट एक ट्रेनिंग होता है, 2 वीक्स का ट्रेनिंग होता है, जो कि HBCSC मुंबई के सेंटर पे ही होता है। वहां पर पहले इन 35 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं स्टूडेंट जो कि जेईई एडवांस में भी नहीं होते हैं, बल्कि वो आईपीएचओ इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविटी वगैरह। तो इन टॉपिक्स को विशेष रूप से यहाँ पर पढ़ाया जाता है HBCSC के ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा। और देयर आफ्टर इन सारे 35 स्टूडेंट्स का एग्जाम लिया जाता है। थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल हर तरह के एग्जाम लिए जाते हैं और फाइनली
यहाँ से स्टूडेंट 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है IPHO के लिए, और यही 5 स्टूडेंट फाइनली जाते हैं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में। और स्टूडेंट जब यहाँ से ये 5 स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिए जाते हैं तो एक छोटा सा एक प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप होता है, जिसमें इन 5 स्टूडेंट्स को स्पेशली ट्रेंड किया जाता है अकॉर्डिंग टू एग्जैक्टली पैटर्न। IPHO का जो पैटर्न होता है एग्जैक्टली उसी पैटर्न के हिसाब से इन्हें अगेन ट्रेन करके और वापस उसके बाद अगेन इन्हें IPHO में भेजा जाता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IPHO इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के लिए उसका क्या पैटर्न होता है, कैसे उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।